हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हुए, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। और हम जो प्रचार करने जा रहे हैं, आमेन, प्रभु यीशु मसीह और उसके सिर्फ और सिर्फ दुल्हन का, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे हमने लिखा है कि मसीह यीशु के प्यार की घोषणा करना और उसके दुल्हन को स्वर्ग ले जाने की घोषणा करना, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत और महान हमारा परमेश्वर है, आमेन। इस जिंदगी में परमेश्वर ने हमें रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जिंदगी हम खुद के बलबूते पर नहीं जी सकते, ना ही हम लड़ सकते। इसीलिए परमेश्वर ने जो हमारी जिंदगी दी है, जो जीवन दिया है, उसके अंदर क्या है, एक युद्ध है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमारा कौन है, रणवीर है, योद्धा है। आइए हम निर्गमन की किताब में 15 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और शुरुआत हम करेंगे, आमेन। कितना अद्भुत और अद्भुत हमारा महान परमेश्वर है, आमेन। और हम फिर से एक बार आपको कहते हैं कि ये जो हम प्रचार कर रहे हैं, आमेन, ये प्रचार जो भविष्य वक्ताओं को प्रभु परमेश्वर यहोवा ने जो वचन दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, उस वचन यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जो वचन परमेश्वर यहोवा ने अपने भविष्य वक्ताओं के ऊपर प्रकट किया था, उसका प्रोफेटिक रेवलेशन है। ना ही प्रोफेटिक रेवलेशन ये सिंगापुर का है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रोफेटिक रेवलेशन है, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे 15 का 3। सिस्टर पढ़ो। यहोवा रणवीर है, आमेन। यहोवा हे त्याचे नाव आहे। यहोवा उसका नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे रुकना है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर, ये जो हम देख रहे हैं ना, रणांगन, ये रणभूमि, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके अंदर कौन है, परमेश्वर रणवीर है, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर योद्धा है, वो हमारे जिंदगी में क्या कर रहा है, युद्ध करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस दुष्ट आत्माओं से नहीं लड़ सकते, लेकिन परमेश्वर के दूत और परमेश्वर द लॉर्ड ऑफ होस्ट वो जीत सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जीता है ऑलरेडी, आमेन, उसके ऊपर, आमेन। निर्गमन 14 का 14 और एक वचन पढ़ना है, 14 अध्याय 14 वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम वचन के अंदर हम देखेंगे, आमेन, कितना अद्भुत महान परमेश्वर जो हमें आज एक प्रोफेटिक रेवलेशन देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। यहोवा तुम्हासाठी लढाई करेल, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आणि तुम्ही उभेच राहाल और तुम वैसे खड़े रहोगे, आमीन। हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, हाँ, बराबर। इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारे जीवन के अंदर कितने युद्ध है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर यहोवा आज पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से लड़ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकिन हमारी लड़ाई जो परमेश्वर यहोवा ने ऑलरेडी हमें जीत के दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और कैसे जीतना है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा ही हमें क्या करता है, बताता है, गाइडेंस करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो दुनिया को नहीं दे सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य का रहस्य यानी बातें जानने की जो समझ है वो उन्हें नहीं है, तो तुम्हें दी गई है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो समझ आत्मा और बुद्धि से, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा ने बालकों के ऊपर प्रकट किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञानी और विचारवंत और वाइज एंड प्रूडेंट ऐसा इंग्लिश में लिखा है, उनके ऊपर नहीं तो बालकों के ऊपर प्रकट किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। न्यायों की किताब न्यायाधीश, और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक गिदोन करके एक परमेश्वर का जन है, आमीन। और कैसे वो अपनी जिंदगी को परमेश्वर यहोवा के मार्गदर्शन के अनुसार वो जीत लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां अध्याय और हम 19 वचन से हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, 6 और 19 ऑनवर्ड्स, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये गिदोन को परमेश्वर यहोवा ने दर्शन दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके बाद में परमेश्वर यहोवा ने उसको किस रीति से विजय दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पे मराठी बाइबल में ऐसा लिखा है कि गिदोनाची कवाई, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कसरत, आमीन, यानी क्या बोला, प्रैक्टिस,
Praise the Lord, amen. अगर उकाब जितना खाएगा, praise the Lord, खाते रहेगा, praise the Lord, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा, praise the Lord, amen, तो उड़ नहीं पाएगा, praise the Lord, amen. बहुत सारे लोग मैसेज को सुनते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, praise the Lord, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिकल जीवन नहीं जीने के कारण वो उड़ नहीं पाएंगे, praise the Lord, amen. उनको नए पंख नहीं मिल सकते, praise the Lord. हमें पंखों के लिए यानी परमेश्वर के सामर्थ से और आत्मा की अगुवाई में वचन में जब हम चलेंगे तब जाकर प्रैक्टिसिंग होगा अपने जीवन के अंदर। हाँ 19 ऑनवर्ड्स। मग गिदोनाने आत जाऊन हाँ फिर गिदोन ने अंदर जाकर शेळ्यातले एक कळू बकरी का एक बच्चा एक एफावर पिठाच्या भाकरी तयार एक एफा मैदे की अखमीरी रोटी तैयार की। ब्रदर यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, एक बच्चा यानी एक बकरी का बच्चा दिया है, और ये बकरी का बच्चा जो है लेकर गिदोन ने एक एपा भर एपा यानी मैदे का जो क्या होता है मैदे का लेकर उसने कुछ रोटियां यानी अखमीरी रोटियां बनाई, अखमीरी जिसके अंदर कोई भी खमीर नहीं है। ऐसा परमेश्वर का जो रोटी होता है, जो वचन होता है, परमेश्वर अपने लोगों को खिलाना चाहता है। हमारा एक संदेश है पार्ट 1 पार्ट 2 अखमीरी रोटी का पर्व। कितना प्रोफेटिक मैसेज, जरूर आप देख लेना। तो परमेश्वर यहोवा यहाँ पर गिदोन से कहता है आमीन कि क्या करना, एक बकरी का बच्चा ले और उसको क्या करना है, आमीन। हाँ फिर से पढ़ो जरा सिस्टर। मग गिदोनाने आत जाऊन शेळ्यातले एक कळू व एक एफावर पिठाच्या भाकरी तयार केल्या। हाँ अभी रोटी तैयार की है, त्याने सागोती टोकरी ठेवली और उसने टोकरी में वो मांस रख दिया। आमीन, टोकरी है प्रसलॉड यहाँ पे बोला है सागोती टोपली मध्ये ठेवली और पुढे आगे वर असा पातेलीत घातला और उसके अंदर जो जूस तसले में रख दिया प्रसलॉड। आमीन, आणि ते सगळे जेवण बाहेर त्याच्याकडे एका झाडाखाली आणून त्याला आमीन। केले। हमारा एक संदेश हमने प्रचार किया था प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो यूट्यूब पे नहीं है, और उस संदेश के अंदर जब यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया है प्रेज़ द लॉर्ड, और 5000 लोगों को खाना खिला, तो वहां पर कुछ टुकड़े भरकर उन्होंने टोकरियां उठाई प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर ऐसा वचन कहता है कि उसने क्या किया, एक टोकरी में से मांस भर दिया प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, यानी एक बच्चा उसने काटा। गिदोन हमारे यहोवा परमेश्वर है, आमीन, और टोकरी ये लाउदीकिया है प्रेज़ द लॉर्ड। इस टोकरी के अंदर परमेश्वर का जो सामर्थी वचन हमारे पास में है, बैक टू द वर्ड हमारे पास में आया है प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो वचन हम खाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड, वो अखमीरी रोटी हम खाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे जीवन के अंदर जो प्रैक्टिसिंग होगा प्रेज़ द लॉर्ड, वचन का जो क्रियाशील होगा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो वचन क्रिया करेगा तो ही हम आगे जाके प्रेज़ द लॉर्ड इनको हम सुन पाएंगे। सातों गर्जन प्रेज़ द लॉर्ड अपने शब्दों को उच्चारित करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, ये सातों गर्जन है, आमीन, किसी को भी मिलने वाले नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड। सिलेक्टेड लोग है प्रेज़ द लॉर्ड, the chosen one है, the anointed at the beginning है, not end time प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत और अद्भुत महान परमेश्वर है प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमसे कहना चाहता है। आमीन, और यहाँ पर एक टोकरी दिखाई है जो लाउदीकिया को दर्शा रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, और गिदोन जो हमारे लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर यहोवा एक पैटर्न के हिसाब से दिखा रहा है। अखमीरी रोटी परमेश्वर का वचन है जो रेवलेशन हमारे पास में यानी लाउदीकिया के पास में आया है, उस टोकरी में आया, उस टोकरी में से ही खाने का है प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत और अद्भुत हमारा महान और पवित्र परमेश्वर है। आमीन, वचन को कंप्लीट किया। आमीन, और आगे देखो, रस्सा पातेलीत घातला। हाँ, आणि ते सगळे जेवण बाहेर त्याच्याकडे एका झाडाखाली आणून त्याला हाँ, सारा जो खाना है, आमीन, सारा खाना कहाँ पर, बाहर लेके आए हम प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, और बाहर हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 22 में बहुत बड़ी एक ग्रेट सफर दिखाया है प्रेज़ द लॉर्ड। एक संदेश में स्मार्ट वॉच में हमने प्रचार किया प्रेज़ द लॉर्ड, और सारा खाना वो गिदोन क्या करता है, बाहर लेके आया प्रेज़ द लॉर्ड, और एक वृक्ष के उधर रखा है। वृक्ष भी क्या है, एक सेवक आई है, एक द मिनिस्ट्री है प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड लाउदीकिया की
मिनिस्ट्री के द्वारा पेंटेकोस्ट का दिन जो शुरू होता है प्रेज़ लॉर्ड, उस पेंटेकोस्ट के द्वारा परमेश्वर सारा खाना आमेन उस लाउदिकिया ने यानी उस टोकरी में लेकर आता है। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है प्रेज़ लॉर्ड। मैं जो आपको प्रचार कर रहा हूं प्रेज़ लॉर्ड, आमेन, ये भाई ब्रैनम के मैसेज में से नहीं मिलेगा आपको प्रेज़ लॉर्ड, ना ही रिचर्ड ज्ञान के मैसेज से मिलेगा। और मैंने आपको कहा है ये प्रोफेटिक रेवलेशन है प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। ये प्रोफेटिक रेवलेशन यानी प्रॉफिट को जो वचन दिया था उसका रेवलेशन आपके पास में है प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। हम आगे बढ़ेंगे प्रेज़ लॉर्ड, हम आएंगे 7वें अध्याय के अंदर, जहां पर गिदोन ने किस रीति से अपनी लड़ाई को जीता है प्रेज़ लॉर्ड। ओ यहोवा रणवीर है प्रेज़ लॉर्ड, ओ यहोवा युद्ध करने वाला है, ओ यहोवा योद्धा है, वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए इस युद्ध को जीत जाएगा प्रेज़ लॉर्ड। कितने भी कोई कुछ भी आने दे दुनिया के अंदर, कोरोना या कुछ भी आने दे प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने अगर हमने हमारे परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, वो हमें छुपने के लिए वो जगह जरूर देगा प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। हम पढ़ेंगे 7:16। तेव्हा त्याने या 300 माणसांच्या 3 टोळ्या केल्या आणि सर्वांच्या हाती रणशिंगे व रिकाम्या घागरी आणि आमेन घागरीमध्ये मशाली दिल्या। प्रेज़ लॉर्ड, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, आमेन, ध्यान से सुनना है प्रेज़ लॉर्ड। तब उसने 300 पुरुष के झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा और खाली घड़ा दिया प्रेज़ लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। ये लाउदिकिया में एक ऐसा युद्ध होगा और ऑलरेडी चल रहा है प्रेज़ लॉर्ड, और परमेश्वर यहोवा आमीन अपने लोगों को बराबर गाइडेंस देता है। आज इस लॉकडाउन के अंदर प्रेज़ लॉर्ड, ना कोई पास्टर, ना कोई ब्रदर, ना कोई सिस्टर, वन एंड ओनली द क्राइस्ट और उसकी ब्राइड है प्रेज़ लॉर्ड। उन दोनों के अंदर है आमीन, क्या बोले वचन नहीं सके, वो दोनों एक जीव यानी एक देह हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे प्रेज़ लॉर्ड? एक देह होने के लिए आमीन सुनसान होना जरूरी है। इसीलिए रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 1 के अंदर हम देखते हैं कि आधा घंटा प्रेज़ लॉर्ड, आधा घंटे का सन्नाटा छाया है प्रेज़ लॉर्ड। और मत्ती के सुसमाचार के अंदर में भी देखते आमीन, वो लास्ट यानी लास्ट के का जो आधा घंटा बचा था, उस आधे घंटे में वो आ गए। परमेश्वर ने उनको भी क्या क्या सेम दिया। जो सुबह 9 बजे से काम कर रहे थे प्रेज़ लॉर्ड, वो खेत में काम कर रहे 3 बजे तक, आमीन, उसने लंच वगैरह टाइम लिया रहेगा। फिर 3 बजे आते हैं, उनको 6 बजे तक काम कर दें, और लास्ट में जो बचे हुए जो आधे घंटे में आते उनको भी सेम परमेश्वर ने देगा प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा आमीन, अगर तुम प्रेज़ लॉर्ड, अगर तुम चुप रहोगे आमीन, तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे प्रेज़ लॉर्ड। वो महान यहोवा जो है आमीन, पत्थर के ऊपर खोद कर लिखने वाला और प्रकट करने वाला परमेश्वर है। पत्थर भी चिल्लाने वाले हैं प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। मैं उन पत्थरों की बात नहीं कर रहा हूं प्रेज़ लॉर्ड, पत्थर परमेश्वर का प्रकाशन है प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की जन है प्रेज़ लॉर्ड। और वही महान परमेश्वर आमीन हमें सतर्क कर रहा है यहाँ पर प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पर गिदोन है अपनी लड़ाई जीतने के लिए प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर से क्या कर रहा है आमीन। 16वें वचन में हमने देखा कि तब उसने 300 पुरुष की 3 झुंड किए है प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और उसने एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा दिया प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। एंड टाइम के अंदर प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर अपने लोगों के पास एक नरसिंगा देगा, एक संदेश देगा प्रेज़ लॉर्ड, जो संदेश प्रोफेटिक रेवलेशन होगा प्रेज़ लॉर्ड। वो किसी किताब में देख के नहीं बोलेंगे प्रेज़ लॉर्ड, वो किसी किताब का रेफरेंस लेके तुम्हारे पास में प्रचार नहीं करेंगे, वो परमेश्वर आत्मा के द्वारा डायरेक्ट उनको दे देगा प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। और घड़ा दिया, घड़ों के भीतर एक मशाल दी, आमीन। यानी क्या बोला मराठी में, क्या बोला? घड़े को घागरी दिला, हाँ, रिकाम्या घागरी आणि घागरीमध्ये मशाली दिला प्रेज़ द लॉर्ड। रिकामी घागरी, अभी यार
अभी हम इस लाउदीकिया के अंदर देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हम गाना क्या करते हैं, मेरा घड़ा क्या वो उमड़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मतलब घड़े के अंदर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, घड़े के अंदर क्या होना चाहिए, तेल होना चाहिए, तब जाके वो घड़ा उमड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और लाउदीकिया के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हमने देखा था यिर्मयाह चैप्टर नंबर 18 के अंदर कि कैसे उस मटके को बनाने वाले ने आग में झोंक दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और वो खाली मटका जब आग में गया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आग में से जब बाहर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो कितना कड़क और उसके अंदर ताकत सामर्थ होता है। अगर परमेश्वर ने हमारे महान योद्धा ने अगर हमें उस आग में झोंक दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, दुख संकट के अंदर, आमेन, रेवलेशन के अंदर अगर डाल दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारे जीवन में वो मजबूत ऐसा विश्वास होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये महान परमेश्वर यहोवा है, आमेन। लेकिन इस लाउदीकिया के अंदर कुछ ऐसे घड़े हैं, कुछ ऐसे मटके हैं जो रिकामा यानी क्या एम्प्टी है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है एम्प्टी है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खाली है, वो सिर्फ जाएंगे चर्च में बैठेंगे, क्या बोल रहे सुनेंगे और अपने घर में जाएंगे, उसके अंदर ना तेल आएगा ना पानी आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। लेकिन परमेश्वर ऐसा तेल देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, आजू बाजू सब आग लगा देगा, आमेन। ये महान हमारा परमेश्वर है। और इस लाउदीकिया के अंदर ये जो एम्प्टी घड़ा है, यानी खाली, क्या बोले, खाली घड़ा है, और उसके अंदर उसने मशाल डाला। आगे जरा पढ़ो 17 में 16। आणि त्याने त्यांना सांगितले, और उसने उसको कहा, माझ्याकडे पहा अब मुझे देखो, आणि मी करतो तसे करा, और मैं जब जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। पहा हाँ मी तळाच्या बाहेर कडेस जातो, हाँ तर असे व्हावे की जसे मी करीन तसे तुम्ही करावे। हाँ, आमेन। ये गिदोन जो है, आमेन, जो डायरेक्शन दे रहा है उनको, हमें पवित्र आत्मा जो है लाउदीकिया में बताया, जो मैं करूंगा वही तुम करो, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने जीवन जिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, जैसे यीशु मसीह चला है, जैसे सारे सुधारक चले, जैसे सारे भविष्यवक्ता चले, वैसा ही परमेश्वर के लोगों का चाल चलन होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, आमेन। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो, सुनो, तब मैं छावनी की ओर पहुंचूंगा, तब जैसा कि मैं करूं वैसा ही तुम भी करो। 18 में पढ़ो, अर्थात म्हणजे मी शिंग वाजवीन, जैसे मैं सिंह बजाऊंगा, फूंकूंगा, आणि माझ्या बरोबर आहे ते सगळे शिंगे वाजवतील। और मेरे साथ यहाँ पे गिदोन सिंह बजाएगा, आमेन। अंतिम तुरही फूकी जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस अंतिम तुरही के अंदर जो 7 गर्जन अपने अपने शब्दों को निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर ललकार भी है, आमेन। और फूंकना और ललकार यहोवा की और गिदोन की तलवार, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। महान, अद्भुत और अद्भुत सामर्थी, कितना अद्भुत महान परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। कितना अद्भुत हमारा महान परमेश्वर है, आमेन। 19 में पढ़ने से चलो। मग गिदोन व त्याच्या बरोबर जे 100 पुरुष होते, हाँ ते मधल्या प्रहराच्या प्रारंभी हाँ नुकतेच यांनी पहारेकरी उभे केले होते, पहारेकरी उभे केले होते, आमेन। 19 में ऐसा लिखा हुआ है, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुआ बदली हो गई थी, बीच वाले पहर, आमीन। ये जो घड़ी दिख रहा है, हमारा स्मार्ट वॉच देख लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, 1909 से टिक 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 करने वाली जो घड़ी चालू हो रही है, जो बीच वाले पहर में, आमीन, ऐसे कुछ पहरुए आए, आमीन, ऐसे कुछ लोग आए जो आत्मा से भरे हुए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये महान अद्भुत परमेश्वर, प्रोफेटिक रेवलेशन है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और बीच वाले पहर से आरंभ में जो ही पहरुए की बदली हो गई थी, क्यों ही आज पहरुए की बदली होनी चाहिए, यहाँ पर लाउदीकिया में भाई ब्रैनम के बाद में एक सेवक आई आती, जिसको मैं हमेशा 5-fold मिनिस्ट्री का पंजा कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ कहता हूँ, जो परमेश्वर का हाथ है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का हाथ जल्दी से क्लोजिंग में जा रहा है, आमीन। और जैसे क्लोजिंग में जाएगा, वैसे परमेश्वर अपने ब्राइड को खींच लेगा, अपने दुल्हन को खींच लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आगे उधर हाथ रखना। नुकतेच यांनी पहारेकरी उभे केले होते तेव्हा तळाच्या कडेस गेले, नीचे गए, मग त्यांनी शिंगे वाजवली और उसने नरसिंगे फूके, आणि आपल्या हातात ज्या घागरी होत्या त्या फोडल्या,
जाएगा। ओहो प्रेज द लॉर्ड की आमेन। जैसे नरसिंगे, मैं हम क्लोजिंग में जा रहे हैं, जैसे नरसिंगे फूट जाएंगे वैसे जो क्या बोला है, जो घड़ा है आमेन, घड़ा फोड़ देगा प्रेज द लॉर्ड आमेन। जैसा रैप्चर हो जाएगा आमेन, वैसे ये मूर्ख कुंवारी है आमेन, उसको टूटना है यहाँ पर महाक्लेश के अंदर प्रेज द लॉर्ड। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ प्रेज द लॉर्ड आमेन।